नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और हम बात करेंगे क्लॉक की। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था क्लॉक की जो हेड से सुइयां थी उनकी गति के बारे में। कौन सी सुई कितने समय में कितने डिग्री यानी कितने एंगल चल पा रही थी। और हमने लास्ट क्वेश्चन जो लिया था वो एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी से लिया था। अभी उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज बात करेंगे एंगल के बारे में। घड़ी के अंदर मिनट हैंड और आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच किस समय पर कितने एंगल का कोण बनता है उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने एंगुलर डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसी को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। 10:36 अपराह्न से 2:42 पूर्वाह्न तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात और बता दूं, कोणीय दूरी और कोण दोनों में अंतर होता है। एक एंगुलर डिस्टेंस है और एक एंगल है। एंगुलर डिस्टेंस और एंगल में सबसे बड़ा ये मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जो एंगुलर डिस्टेंस होती है वो मोर देन 360 डिग्री भी हो सकती है, यानी कि 360 डिग्री से भी अधिक हो सकती है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि उसने कितने डिग्री का डिस्टेंस कवर किया है। अगर किसी भी सुई ने, घड़ी की सुई ने एक पेंडुलम के अंदर, घड़ी के अंदर मान लो उसने 2 से 3 चक्कर लगाए, अगर एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो उसको 360 डिग्री चलेगी। मान लो उसने 2 बार वो चली है तो 720 डिग्री। अगर उसने 2 राउंड पूरे कर दिए तो 720 डिग्री वो चलेगी। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो कोई भी घड़ी के अंदर कोई भी 2 सुइयां 360 से बड़ा एंगल नहीं बना सकती। इसको समझना है, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस हो सकता है 360 से प्लस हो, लेकिन कभी भी एंगल 360 से बड़ा नहीं होगा। एंगल जो है वो मोर देन 360 डिग्री नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता। लास्ट होता है 360, क्योंकि कोई भी सर्कल अपना में 360 होता है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस हो सकता है 720 डिग्री। उसी को आगे करते हैं। अभी सवाल में जो कहा गया है कि 10:36 अपराह्न मतलब होता है पीएम, पोस्ट मेरिडियन, और पूर्वाह्न मतलब होता है एएम। घड़ी के अंदर पीएम और एएम जो दोनों चीजें होती है ना, ये पीएम जो है रात को 12 बजे से लग जाती है, और ये जो दिन के 12 बजे से, और जो एएम है ये रात के 12 बजे से चेंज हो जाती है। तो इसमें पूछा है 10:36 अपराह्न से 2:42 पूर्वाह्न तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। अब ये पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात करी थी वहां पे मिनट की सुई के द्वारा एंगुलर डिस्टेंस पूछा था, यहां पर घंटे की सुई के द्वारा एंगुलर डिस्टेंस पूछा है। तो अब उसको बात करते हैं। पहले ये देखते हैं 10:36 पीएम से 2:42 एएम तक घड़ी कितने घंटे चलेगी। यानी कि घड़ी की सुइयों में एंगुलर डिस्टेंस पूछा ना, तो घंटे की सुई जो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता करना है। तो अगर हम यहां से घंटे निकालना चाहें, कितने घंटे हो गए, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 4 घंटे तो ये हो गए। और 36 से 42 कितना हो गया, 6 मिनट। 4 घंटे 6 मिनट। अगर हम बात करें कि जो घंटे की सुई है वो कितना चली होगी, 4 घंटे 6 मिनट तक घड़ी में कोई भी सुई चली है, 4 घंटे 6 मिनट तक चली है। उसमें 4 घंटे 6 मिनट में अगर आपसे पूछे मिनट की सुई का एंगुलर डिस्टेंस, तो हमें पीछे पता है कि मिनट की सुई की जो हमने स्पीड के बारे में बात की थी, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। लेकिन हमने पीछे आवर की यानी घंटे की जो सुई के बारे में बात की थी वो 1 मिनट में कितना चलती है, वो चलती है आधा डिग्री, और ये चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री।
ठीक है। तो अभी अगर हमसे वो मिनट की पूछ रहा होता तो 4 घंटे 6 मिनट, या तो इन टोटल घंटों को हम क्या बना लें, मिनट बना लें। भाई 4 यहाँ पे 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 6 चौक 24, 240 मिनट और 6 प्लस ये रही तो हो गई 246 मिनट। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 246 मिनट है, 246 मिनट हमारी घड़ी के अंदर कोई भी जो सुई होगी वो चली होगी। अब अगर वो मिनट की पूछ रहा होता तो मल्टीप्लाई 6 का कर देते। अब उसने हमसे पूछा है किसका, आवर का, घंटे का, तो गुणा कितने की करेंगे, आधे की, क्योंकि वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का। जब 1/2 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आया 123 डिग्री। कितना आया 123 डिग्री। या फिर आप इसे मोटा मोटा ऐसे समझो, भाई किसी भी घड़ी के अंदर जो कॉलम बने हैं ना वो 12 कॉलम है, और एक कॉलम जो होता है वो 5 मिनट का होता है, और मिनट वाली सुई उसे 5 मिनट में कवर करती है, इसीलिए वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो एक कॉलम जो हो गया वो 30 डिग्री का हो गया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 30 ऐसे करते 12 है तो 12 36, यानी कि 360 डिग्री हो गया। अब अगर हम 4 घंटे 6 मिनट की बात करें तो 1 घंटे बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक मिनट की सुई से 5 मिनट में कवर कर लेगी इस डिस्टेंस को, लेकिन घंटे वाली सुई इसी डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। या आप ऐसे समझो सीधा सीधा, वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है और 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में वो 360/12, 12 36, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, वो 30 डिग्री चलेगी। 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। अब 1 घंटे में 30 चलेगी, हमें चलाना है उसको 4 घंटे और 6 मिनट। तो हमको पता है सीधा सीधे 4 घंटे में, भाई 1 घंटे में 30 मिनट, तो 4 × 30, 4 × 12, 120 मिनट तो 4 घंटे में चली होगी। और 6 मिनट जो बचे हैं इस 6 मिनट में भी चली होगी। तो 1 मिनट में चलती है आधी, तो 6 × 1/2 कितना आया 3, तो 3 मिनट ये रहे और 120 ये रहे, आपके टोटल हो गए कितने 123 डिग्री। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मतलब आपको सिर्फ समझने से समझ आना चाहिए। तो ये इसकी कितना डिस्टेंस आएगा 123 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, और हमारा अगला टाइप है घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी में जब भी कोई समय दिया होगा उस समय हमें मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। और किसी भी समय घड़ी के अंदर एक ही समय पर 2 एंगल बनते हैं। जैसे सपोज दैट मैं मान लिया घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में जब 3 बजे होंगे कंडीशन सेम यही होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 3 पे होगी। अब घड़ी में 3 बजे हैं, तो इस कंडीशन में घड़ी के अंदर 2 एंगल बनेंगे। एक एंगल तो ये होगा जिसे रिफ्लेक्टिव यानी कि परिवर्तक कोण कहते हैं। सॉरी, परिवर्तक तो ये बाहर वाला होता है, परिवर्तक कोण तो बाहर वाला होता है, अंदर वाला यानी छोटा वाला कोण जो होता है उसे, एक तो एंगल हमारे पास ये हो गया और एक एंगल हमारे पास ये हो गया। टोटल एंगल तो हमारे पास में 360 था ना, उसमें से एक छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल हो गया। तो किसी घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के मध्य किसी भी समय 2 एंगल बनेंगे। अब एक एंगल छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा, दोनों एंगल को निकालना सीखना है। कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे, दोनों चीजें हम अप्लाई करेंगे। अभी छोटा एंगल भाई यहाँ पे सीधा सीधा में दिख रहा है 90 डिग्री है। अगर हमें बड़ा एंगल पता करना है तो 360 में से अपना कितना 90 डिग्री माइनस कर देंगे, है ना। तो यहां बचेगा कितना 270, यानी कि जो बड़े वाला एंगल है ये वाला एंगल कितना होगा 270 होगा, है ना। तो अभी तो हमें पता है नॉर्मली अभी वो कुछ ऐसे समय देगा कि 3:15, 3:16, 3:17, 6:21, कोई भी समय दे सकता है घड़ी में, 4:25, कोई भी समय दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं
और ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। विद इन 5 to 6 सेकेंड में आप अपना क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, उसके बाद मैं बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताने वाला हूं आज आपको। उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई किसी भी समय दोनों सुई के मध्य कितना एंगल है, आप फटाक से आप निकाल देंगे। तो उसे करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उस क्वेश्चन को मैं, मान लिया मैंने क्वेश्चन ले लिया 6:15। सपोज दैट मैंने ये क्वेश्चन लिया कि 6:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों यानी कि मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया 6:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:15 पे आप पहले बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के आप सीधा सीधा ऐसे देखें। 6:15 कुछ ऐसे हुए होंगे, जब 6 बजे होंगे तो घड़ी की जो सुइयां हैं, घंटे वाली तो 6 पे होगी और मिनट वाली होगी 12 पे। अब घड़ी में पूरे 6 बजे होंगे, हमें कितना बजाना है, 6:15 करना है। तो मिनट वाली सुई जो है वो राउंड करती 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 यहां आ गई होगी 3 के सामने। ठीक है, तो इस समय जब मिनट वाली सुई 3 पे आई होगी और घंटे वाली सुई 6 पे होगी, अब घड़ी में कितने बजे होंगे, 6:15। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब 15 मिनट मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो क्या घंटे वाली सुई वहीं थोड़ी ना रहेगी, ये भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी आगे, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। तो हमें यही वाला एंगल पूछा है उसने, ये वाला एंगल। और मैं आपको एक बात और बताऊं, क्वेश्चन में 2 एंगल बनते, मैंने आपको बता दिया। अगर वो क्वेश्चन में कोई सा नाम मेंशन करे, कहे बाहर वाला कहे या बड़ा कहे या फिर छोटा कहे, यदि छोटा कहेगा तो छोटा ही निकालना है, बड़ा कहेगा तो बड़े वाला ही निकालना है। यदि वो कोई भी नाम सवाल के अंदर मेंशन ना करे, सिर्फ ये कह दे कि एंगल बताओ, तो आपको हमेशा छोटे वाला एंगल ही निकालना है। अगर कोई नाम मेंशन ना करे, कोई किसी भी तरह का कुछ बताए नहीं, छोटा बताना है, बड़ा बताना है, अंदर वाला बताना है, बाहर वाला बताना है, अगर कुछ ना बोले तो छोटा ही बताएंगे, अंदर वाला ही निकालना है हमेशा। अगर बोलता है कि बड़े वाला बताओ, तो आप अंदर वाला निकाल के 360 से माइनस करके आप बाहर वाला भी बता सकते हैं। अभी 6:15 पे हमें पता करना है। अभी हम नॉर्मल सा पता कर सकते हैं, यदि हम इस घंटे की सुई को 6 पे ही माने, यदि घंटे की सुई को हम 6 पे ही माने, मिनट की सुई को 3 पे लगाएं, तो यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो 3 से 4 1 घंटा या एक कॉलम, 4 से 5 एक दूसरा कॉलम, 5 से 6 तीसरा कॉलम, और एक कॉलम बराबर 30 डिग्री। क्योंकि हमने पीछे बात की है, चाहे आप घंटे वाली सुई ले लो चाहे मिनट वाली 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो इसे 5 मिनट में कवर करती है, 6×5 30। घंटे वाली से 1 घंटे में कवर करती है और 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है, इसीलिए एक कॉलम बराबर 30। तो 30 60 30 90 कितना आया। ओरली हमें पता चला कि जो इसका आंसर होगा वो लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा, और 90 डिग्री से माइनस नहीं होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस थोड़ी सी हमारी बढ़ी है ना यहाँ पे, इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्लस होगा, 90 डिग्री नहीं होगा या 90 डिग्री से लेस देन नहीं होगा, मोर देन होगा। अब उसने क्या कहा है भाई, यहाँ से हमने यहाँ से पता कर लिया 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा जो एंगल घंटे वाली सुई ने कवर कर लिया था, घंटे वाली सुई ने आगे इसे कवर कर लिया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो घंटे वाली सुई ने तो कवर की है। और कितनी कवर की है कि जब यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई आई है, उतने समय में यहाँ से यहाँ तक घंटे वाली सुई गई है। इसका मतलब 15 मिनट इसे यहाँ से यहाँ आने में लगे, तो घंटे वाली सुई को भी 15 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में लगे। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलती है, 15 मिनट में कितना चलेगी, 7.5 डिग्री। कितना चलेगी, 7.5 डिग्री।
अगर 7.5 डिग्री का डिफरेंस ये आ गया और 90 डिग्री हमारे पास पहले से, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 97.5 डिग्री, यानी कि 97.5 डिग्री। अगर हम इस डिस्टेंस को देखेंगे तो कितना आएगा 97 डिग्री। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको मैंने बिल्कुल बिना किसी फॉर्मूला, बिना किसी ट्रिक के बताया है। मैं इस टाइप पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा और सारे के सारे तरीके सिखाऊंगा। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक ही बताया। अभी मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता है 60 गुणा h और ये होता है डिफरेंस 11 गुणा m डिवाइड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस सवाल को भी पहले मैं इससे करके देख लेता हूं। देखो करते हैं। h मतलब है आवर और m मतलब है मिनट। तो 60 गुणा घंटे कितने हैं 6, अंतर 11 गुणा मिनट कितना है 15 डिवाइड बाई 2। 6 6 36 360 अंतर 15 एकम 15 15 एकम 15 और 1 16 165 बटे 2। 165 माइनस कर लेने 360 में से तो आएगा 5 और 15 9 और यहां बचे 2 1 195 बटे 2। भाग कर देंगे। 2 9 18 1 5 2 7 14 कितना आया 97.5, यानी कि 97 सही 1 बटे 2 97.5 डिग्री। चाहे आप फॉर्मूले से करें सवाल, चाहे आप मैंने बिल्कुल ऐसे बताया। और इसे और भी फास्ट यदि आपको करना है, और भी फास्ट इस क्वेश्चन को निपटाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बता देता हूं। और ट्रिक ये है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है भाई घंटे की जो मिनट, घंटे और मिनट को चेक करना है। उसने कहा है 6:15। अच्छे से ध्यान से समझना, इसे ओरल कर सकते हैं ट्रिक से। उसने कहा 6:15। तो आपको करना क्या है, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक ये कहती है कि 6:15 पे जब घड़ी में बजे होंगे तो घंटे वाली सुई कितने पर होगी 6 पे। 6:15 पे तो घंटे वाली सुई होगी 6 पे। और 15 मिनट होने का मतलब है मिनट वाली सुई कितने पर होगी 3 पर। बात समझना, घंटे वाली सुई कितने पे होगी 6 पे, तभी 6 बजेंगे। और मिनट वाली सुई 15 पे होने का मतलब है घड़ी में कहां पे होगी 3 पे, जब भी तो 6:15 बजेंगे। अब ये कैसे पता करना है, पता करना सीधा 5 का कॉलम है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 को 5 से 15 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये हो गया 6 और 3, इन दोनों का आपको लेना डिफरेंस। इन दोनों को आपको लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया 3। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आए और डिफरेंस नेगेटिव आए, दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा या तो डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा। और जो भी डिफरेंस आए उसमें आपको हमेशा 30 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और 30 या 90 जो मिनट आपके दे रखे हैं, अब क्या करना है दोनों सुइयों को देखना है भाई, वो 6 पे वो 3 पे, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस को हमेशा 30 से गुणा करना है, उसके बाद जो भी आएगा। अब डिफरेंस देखना है आपका डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपका डिफरेंस पॉजिटिव है तो इस वाले नंबर में आपको ऐड करना है, यदि आपका डिफरेंस नेगेटिव है तो इस वाले नंबर में माइनस करना है। बात समझ आई। और माइनस क्या करना है, ये जो मिनट दे रखे हैं इन मिनट का हाफ, इन मिनट्स का आधा आपको क्या करना माइनस या प्लस करना है। तो 15 का आधा होता है 7.5, तो 90 में 7.5 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97.5 डिग्री। और ये आप ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करके हम देखेंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ ऐसी ओरली क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लिया मैंने क्वेश्चन ले लिया 9:30 पर, 9:30 पे घड़ी के मध्य
घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने बज के? 9:30 पे। कैसे करना है? फॉर्मूला आपको पता है, 60 गुणा h अंतर 11 गुणा m/2 से करना है, पूरी कैलकुलेशन है। अगर आप फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करिए, या फिर आप सोचिए कितना 9:30 पे, तो 9:30 की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, मिनट वाली सुई तो 6 पे होगी और घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा ऊपर होगी, कुछ ये कंडीशन बन रही होगी, है ना। अभी तो घड़ी में 9:30 बजे होंगे, तो बस आपको एंगल फाइंड करना है 30, 60, 90। 90 तो आपको डायरेक्ट दिख गया, प्लस अब 90 आपको देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक कितनी देर में आई? 30 मिनट में। और 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कवर करेगी? 15। तो 90 और 15 कितने होते हैं? 90 और 15 होते हैं 105 डिग्री। आप डायरेक्टली ऐसे भी देख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, लेकिन अगर हम ट्रिक से बात कर रहे हैं तो ट्रिक से ही अब सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें अपनी इस ट्रिक को ही अच्छे से अप्लाई करना सीखना है। घड़ी में जब 9:30 हुए होंगे तो घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली सुई 6 पे होगी। डिफरेंस लेंगे 3 आएगा, 3 में 30 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिफरेंस आता है उसी में हम क्या करते हैं 30 का मल्टीप्लाई। 30 या 90, इस 90 में डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, इसका हाफ 30 का आधा कितना होता है 15, कितना हो गया 105 डिग्री। वैसे भी हमने चेक किया था, ऐसे भी हमने चेक किया है, तो दोनों से ही आंसर क्या है हमारा निकल गया है 105 डिग्री। फॉर्मूले से भी करोगे ना वही आएगा, आप करके देख लेना। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 2-4, जैसे मैंने मान लिया एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 10:40, 10:40 नया क्वेश्चन है। 10:40 पे क्या हो रहा होगा? 10:40 का मतलब है घंटे की सुई तो 10 पे होगी, घंटे की सुई 10 पे होगी, और मिनट की सुई 40 पे होने का मतलब है 8 पे होगी। अब अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ना कि 40 पे होने का मतलब है मिनट वाली सुई कितने पे होगी, तो इसको आप 5 से डिवाइड करें, ठीक है। और ये कितने पे होगी? 5 पे होगी, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 5। 5 मतलब पॉजिटिव है, और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 150। अब ये बेटा पॉजिटिव है डिफरेंस आपका, तो आपको इसका हाफ इसमें ऐड करना है। 40 का आधा कितना होता है 20, 20 इसमें आप ऐड कर दें तो 170 डिग्री आपका आंसर आ गया। आप इसे ऐसे ही चुटकियों में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही उड़ा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया 9:30 का निकालो, 10:40 का निकालो, आप किसी भी नंबर का आप ऐसे ही निकाल सकते हो। मान लिया मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और मैंने एक क्वेश्चन लिया क्या, मान लो मैंने कहा 8:10 8:10 पे कितना हो रहा होगा? ये 8 पे होगी, और ये 10 पे होने का मतलब क्या है? 10 पे होने का मतलब है ये 2 पे होगी, है ना। और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 6 × 18 180। अब ये डिफरेंस क्या रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो इसका हाफ इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 175 डिग्री, 175 डिग्री। अब इस कंडीशन को आप घड़ी के अंदर भी करके देखो। जब आप इस कंडीशन को करेंगे तो 8:10 करनी है आपको। 8:10 कुछ यूं हो रहे होंगे, मिनट वाली सुई तो 2 पे होगी, और घंटे वाली सुई 8 से हल्का सा आगे होगी, बस मामूली सा आगे, ठीक है, मामूली सा आगे होगी, हल्का सा। तो यहां से हमें ये वाला एंगल पता करना है, चाहे तो आप ये वाला करो चाहे आप ये वाला। अब हमसे जो छोटा एंगल कौन सा है? छोटा एंगल तो ये है ना, तो हमें यही निकालना है। अगर वो नाम लेता कि बड़ा एंगल बताओ तो बड़ा एंगल निकालते। बड़ा एंगल निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, 360 में से 175 माइनस करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल यानी कि परावर्तक कोण होगा, बड़ा वाला कोण होगा। तो बस ये वाली कंडीशन बनानी थी। यहाँ से हमें अगर काउंट भी करें तो 30, 60, 90, 120, 150, 150 तो आपको सीधा सीधा दिख गया। और ये वाला जो है यहाँ से 30 नहीं होगा, अगर हम इसे 180 ले लें तो ये, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉलम नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस 8 से ऊपर पहुंची है, 8 से
थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर घड़ी ने कवर की है, इसीलिए 30 का कॉलम होता है ना, तो ये इसने कितनी देर में कवर किया, 10 मिनट में। 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलती है भाई? अगर हम यहाँ से 30, 60, 90, 120, सॉरी हाँ, यहाँ से अगर हम पूरा काउंट करते हैं तो यहाँ से 30, 60, 90, 120, 150 और 180, मान लो हमने 180 लिख लिया। अभी हमें पता है ये थोड़ा सा कम है, कितना कम है? इतना कम है जितनी देर में मिनट वाली सुई 10 मिनट बढ़ी ना, उतना आगे बढ़ी थी घंटा वाली सुई। और 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, 10 मिनट में 5 डिग्री जाएगी, यानी कि इसमें से 5 डिग्री आप माइनस कर लें तो कितना आएगा? 175। बात तो वही है ना, घूम के वहीं आना है आपको, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है 8:25 पे, और ये सारे क्वेश्चन है किसके? कोड बताना है आपको, क्या निकालना है हमें? एंगल फाइंड करना है मिनट और घंटे की सुई के बीच में। कोड बताना है 8:25 पे, 4:20 पे, 2:55 पे, 9:31 पे। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के टाइप के करेंगे, और घड़ी का सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। सारे टाइप, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। 8:25 पे पूछा है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो घड़ी में 8 बजने का मतलब है घंटे वाली सुई 8 पे होगी, मिनट की सुई जो है वो 5 पे होगी, क्योंकि 25 मिनट हुए, डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस होगा कितना? 3, और डिफरेंस कैसा है हमारा? पॉजिटिव है, तो 3 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तिया 90, पॉजिटिव है, इसीलिए क्या करेंगे? मिनट का हाफ करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5, और 12.5 इसमें क्या कर दो? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री। बात आ रही है समझ? आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 60 गुणा h गुणा अंतर 11 गुणा m बटा 2 कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली ट्रिक को जब हमारे पास इतनी अच्छी सी ट्रिक है तो हम इतने लेंथी फॉर्मूला को बार बार याद करने की जरूरत क्या है, ठीक है। हम डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। 4:20 का अगर हम बात करें, 4:20 की अगर हम बात करेंगे तो ये सुई 4 पे होगी, और 20 का मतलब है 5 पे होगी। नहीं, 20 का मतलब 5 पे क्यों होगी? 4 पे ही होगी सुई। कहाँ पे होगी? 4 पे ही होगी। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। तो अगर अब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 0। ध्यान रखना है, चाहे डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस पॉजिटिव आए, ऐड करना है। डिफरेंस पॉजिटिव आए या 0 आए, ऐड करेंगे। डिफरेंस नेगेटिव आएगा, माइनस करेंगे। तो 30 की गुणा करेंगे 0 में तो 30 0 ही हो जाएगा, और 20 का आधा कितना जोड़ दें? 10 जोड़ दो तो कितना आएगा? 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे आप फॉर्मूले से कर सकते थे, अब इसे आप फॉर्मूले से करके देख सकते थे, क्योंकि घड़ी में 4:20 की जो कंडीशन होगी ना, वो कुछ ऐसे होगी। 4:20 की कंडीशन, मिनट वाली सुई तो 4 पे होगी, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे होगी, और यही डिफरेंस आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें उसने ऐसा कुछ नहीं कहा ना आपसे कि छोटा एंगल बताना है, बड़ा एंगल बताना है, इसीलिए हम इसका 10 डिग्री आंसर लगा रहे हैं। अगर वो कहता ना बड़े वाला कोण बताओ, तो 360 में से 10 माइनस कर दे तो कितना आ जाता? तो 350। तो बड़े वाला एंगल कितना बन रहा होगा? 350 डिग्री बन रहा होगा, और यही इतना, ये वाला जो हमें एंगल था वो निकल के है हमारा 10 डिग्री। 255 को देखते हैं, सॉरी 255 नहीं, 2:55 पे, 2:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो घंटे वाली सुई है वो 2 पे होगी, मिनट वाली सुई 11 पे होगी। डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 9 आएगा और माइनस का आएगा, नेगेटिव डिफरेंस आएगा दोनों के बीच, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 30 से,
9 तिया 27, 270। डिफरेंस हमारा नेगेटिव है, इसीलिए माइनस करेंगे कितना, मिनट का हाफ, और मिनट हमारी है 55। 55 का हाफ कितना होता है, 27 54 27.5, 27.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 142.5 डिग्री, 142.5 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिनके आपको मिनट्स के हाफ करने में भी प्रॉब्लम होगी, जैसे भी ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसको समझ आ गया हो पहले इस क्वेश्चन को आप करके देखें इसी ट्रिक से, बिना आगे का वीडियो देखें। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो समझ लो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर नहीं कर पाते तो कॉन्सेप्ट को समझने में भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, उसको समझना है अच्छे से। देखो 9:31 पे अब क्या होगा, अब आपको ये करना है भाई 9:31 पे घंटे की सुई तो 9 पे ही होगी। घंटे की सुई कहाँ होगी, घंटे की सुई तो 9 पे ही होगी। मिनट की सुई जो है वो 6 पे नहीं होगी। अब घंटे की सुई 9 पे होगी, लेकिन जो मिनट की सुई है ना वो अब की बार 6 पे नहीं होगी, वो 6 से थोड़ा आगे होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है 6, भाई अगर 6 पे होती तो पूरा 30 मिनट हो रहे होते, थोड़ा सा आगे बढ़ी है ना, तो वो कितना आगे बढ़ी है वही पता करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका आप ना आधा कर लें। आधा करना मतलब घड़ी को पता करना है ना हमें, तो हम क्या कर रहे थे, इसे पता करने के लिए भाई यहाँ पे 25 थी, तो हमने कैसे पता किया कि मिनट वाली सुई 5 पे, हमने इसमें 5 से डिवाइड कर दिया। 20 पे था, हमने पता कैसे किया कि मिनट वाली सुई 4 पे, हमने 20 को 4 से डिवाइड कर दिया। 55 पे था, हमें कैसे पता चला कि मिनट वाली सुई 11 पे, हमने 55 को 5 से डिवाइड कर दिया। वैसे आप 31 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे तो 6.2 कितना आएगा, 6.2 ये आएगा। हाँ 6.2 आएगा। अब ये पता चल गया आपको जो मिनट वाली सुई है वो कहां पे होगी, 6.2 पे होगी। अब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस लें। ठीक है, तो कितना आएगा, 2.8 कितना आएगा, 2.8। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 का 13 का। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84.0 कितना आएगा, 84.0। अब आपको क्या करना है, इसका हाफ आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। मिनट का हाफ आपको ऐड कर देना है, 31 का आधा, बस 15.5 इसमें ऐड कर देना है, 15.5, 5 4 9 8 और 1 9। और प्रश्न भी हमारे पास प्रैक्टिस के हैं, जैसे 8:17 पे, 6:15 पे, 6:16 पे, 6:17 पे। अभी हमें सभी एंगल बताने हैं मिनट और घंटे की सुई के मध्य। तो 8:17 पे हम फाइंड करते हैं। 8 बजे भाई घंटे वाली जो सुई होगी वो 8 पर ही होगी, और 17 का मतलब क्या है, 17 पे होने का मतलब है 17 को आप 5 से डिवाइड करें। 17 को 5 से डिवाइड करके आप पता कर लो, 5 तिया 15 और कितना बचेंगे 2, 5 चौक 20, 3.4। इन्हें आप क्या करेंगे, माइनस 3.4 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अच्छा, किसी को अगर इनको आधा करने में अगर दिक्कत है तो मेरे पास एक तरीका और भी है, मैं उस तरीके को भी बताता हूँ। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 5 5 6 4.6। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4.6 आएगा इसका डिफरेंस। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 30 का, तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13.0, 138.0। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंस हमारा कैसा था, पॉजिटिव था, इसीलिए हमें क्या करना है, 17 का आधा, 17 का आधा इसमें ऐड कर देना है। 17 का आधा हो गया कितना, 8.5, 8.5।
तो कितना हो गया 8.5 इसमें ऐड करेंगे तो 5 8 8 66 और 141 146.5 डिग्री। कितना आएगा 146.5 डिग्री यानी 146.5 डिग्री। अभी देखो मैं बता रहा था ना आपको, अगर इन्हें 5 से डिवाइड हाफ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो, करना कुछ नहीं है। देखो हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अब छोटे छोटे बच्चों की तरह बार बार हम ये कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट भी इसे कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें इसका हाफ चाहिए, सॉरी हाफ नहीं चाहिए, हमें ये पता करना है कि मिनट वाली सुई जब 17 दिखाएगी तो उस समय कौन सी कंडीशन पे होगी। तो यहाँ हमारा है ना 3.4 यानी 3 से थोड़ा सा आगे होगी, 0.4 आगे होगी। अब देखो क्या करना है, इसका आप जस्ट डबल करें। अगर इसे हाफ करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका जस्ट डबल करें, 17 दूनी 34, बस यूनिट डिजिट छोड़ करके आप पॉइंट लगा दें। देखो 3.4 हो गया। बात समझ आई? मतलब डिजिट का आप डबल करो और यूनिट डिजिट छोड़ करके आप पॉइंट लगा दो, आपका हाफ हो जाएगा। ये 5 की कंडीशन में होता है, 5 की कंडीशन में होता है। अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो उसका जस्ट डबल करें और यूनिट डिजिट छोड़ करके आप क्या लगा दें, हाफ, मतलब पॉइंट लगा दें, हाफ हो जाएगा। वैसे ही अभी आप यहाँ पे भी करके देखते हैं 6:15 पे कितने डिग्री का होगा, 6 वाली सुई 6 पे ही होगी और 15 का मतलब होता है 3 पे होगी। डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस 3 का आएगा और पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, 3 का आएगा और पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 30 की, 30 3 90, पॉजिटिव है इसीलिए इसका आधा कितना होगा 7.5। इसमें आप ऐड कर दें 7.5, कितना हो जाएगा 97.5 डिग्री। आई बात समझ? चलो 6:16 भी देखते हैं। 6:16 वाला, 6:16 का मतलब होगा 6 वाली सुई 6 पे होगी और 16 पे होने का मतलब है 32 3.2 पे होगी। डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव आएगा कितना आएगा 2.8 आएगा। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 8 या 24, 8 3 दूनी 6 और 2 8, 84.0। ऐड करेंगे इसका हाफ, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए इसका हाफ ऐड कर देंगे, आधा। 16 का आधा कितना हो गया 8, 8 4 12, 8 4 12 1, 8 और 1 9, 92 डिग्री। कितना आएगा 92 डिग्री। 6:17 का देखते हैं। ये 6 पे होगी, 17 का मतलब है 3.4 पे होगी। डिफरेंस लेना है, ये आएगा कितना 2.6, 2.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का तो 18, 1 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78.0। पॉजिटिव हमारा डिफरेंस है इसीलिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 17 का आधा, 17 का आधा 8.5, 8.5, 5 6 8, 86.5 डिग्री। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के अब ना आंसर कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए भी और दे देता हूं, जिन्हें आप अपने घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 1:05। क्वेश्चन नंबर 2 है 2:10। क्वेश्चन नंबर 3 है 3:15। क्वेश्चन नंबर 4 है 5:25। क्वेश्चन नंबर 6 है 6:30। 7 है 7:35। 8 है 8:40। क्वेश्चन नंबर 9 है 9:45। क्वेश्चन नंबर 10 है 10:50। क्वेश्चन नंबर 11 है, होने को तो लिख सकते थे अपना अगला क्वेश्चन 11:50
55 मिनट। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखना चाहो बढ़ाना है तो क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है 6:18 और क्वेश्चन नंबर 12 है 6:19। 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए और इन 12 क्वेश्चंस में आप लोगों को ये अपने आप पे पहले क्वेश्चंस को करना है। ये 12 क्वेश्चंस में अगली वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे इनके आंसर्स बता दूंगा, आप मैच कर लीजिए। कोई क्वेश्चंस अगर आपको समझ ना आए, किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।